नमस्कार मित्रों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्योतिष के 5 मिनट में। मित्रों, हमने बहुत सारे वीडियो YouTube पर डाले हैं जिन्हें आप देख भी रहे हैं और उनसे आप ज्योतिष सीख भी रहे हैं और बहुत सारे लोगों के हमें ईमेल भी आते हैं जिसमें वो अपनी कुछ अगर क्वेरीज होती हैं तो वो हमसे जरूर पूछते हैं। मित्रों, आज हम आपको एक और बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं। बहुत से लोगों को डर होता है कि उनकी कुंडली में कुछ ग्रह नीच के हैं तो न जाने वो क्या प्रभाव देंगे। काफी डर जाते हैं वो इन चीजों को देख करके। मित्रों, ईश्वर ने यदि हमारी कुंडली के अंदर कुछ योग गलत दिए हैं तो कुछ योग हमारी कुंडली में अच्छे भी होते हैं। मित्रों, ऐसा ही एक योग आता है कि नीच के यदि ग्रह आपकी कुंडली में है तो क्या होगा। मित्रों, यहां पर एक योग के बारे में मैं आपको और बताना चाहता हूं, इसका नाम है नीच भंग राजयोग। हाँ मित्रों, नीच भंग राजयोग। मित्रों, जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में नीच होकर के बैठा है तो वो हमेशा आपको नीचता के ही फल देगा। यदि आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग और बनता है जिससे उस ग्रह की नीचता यदि भंग होती है तो मित्रों, यहां पर वो योग कहलाता है नीच भंग राजयोग। और नीच भंग राजयोग की 7 डेफिनेशंस है मित्रों, 7 कंडीशंस हैं। अगर उसमें से एक भी कंडीशन अगर आपकी कुंडली में अप्लाई होती है तो आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है और जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच का होकर के बैठा है वो आपको नीचता छोड़कर अच्छे फल देने की स्थिति में आ जाता है। तो मित्रों, यहां हमने एक उदाहरण के तौर पर कर्क लगन की कुंडली ली है। कर्क लगन की इसलिए मित्रों क्योंकि यहां पर 4 का अंग है। मित्रों, आपने जैसा कि हमारे दूसरे एपिसोडों में देखा कि 4 का मतलब होता है कर्क लगन की कुंडली और इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। मित्रों, इसके साथ ही हमने एक और हम एपिसोड में हमने आपको बताया था कि नीच के ग्रह क्या होते हैं। मित्रों, मान लीजिए यहां हम एग्जांपल ले रहे हैं कि मंगल 4 में नीच के हो जाते हैं। जैसा आपको पता है कि मंगल 4 में नीच के होते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल कर्क लगन की कुंडली है और मंगल यहां पर बैठे हैं तो दोस्तों मंगल नीच के हो गए। अब जरूरी नहीं है कि मंगल यहां नीच के हो गए तो वो आपको बुरा ही फल देंगे। जो 7 कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, यदि उसमें से एक भी कंडीशन यहां एप्लीकेबल होती है तो ये मंगल की नीचता समाप्त हो जाती है और आपको अच्छे फल देने की स्थिति में मंगल देव आ जाते हैं। मित्रों, उसमें से पहली कंडीशन है कि कोई भी उच्च का ग्रह यदि नीच के ग्रह के साथ आ जाए तो उसकी नीचता भंग हो जाती है। मित्रों, आपको याद होगा कि 4 में गुरु उच्च के हो जाते हैं, यानी कि यदि यहां मंगल के साथ गुरु आ गए, कर्क लगन की कुंडली है, मंगल यहां है, नीच का मंगल है, लेकिन यहां पर अगर गुरु साथ में आ जाते हैं तो मित्रों नीच भंग राजयोग बनता है। मंगल आपको खराब फल की जगह अच्छे फल देने की स्थिति में होगा। मित्रों, दूसरी कंडीशन होती है यदि वो राशि परिवर्तित कर ले। मंगल 4 में नीच के हो गए, इसके स्वामी है चंद्रमा। यदि चंद्रमा और मंगल के 2 घर होते हैं मित्रों, 1 और 8। यदि चंद्रमा यहां या यहां पर हो, मंगल केंद्र में है लेकिन चंद्रमा 1 या 8 में हो तो मित्रों यहां फिर एक कंडीशन एप्लीकेबल होती है नीच भंग राजयोग की। इस कुंडली में मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। मित्रों, तीसरी कंडीशन है इस राशि का स्वामी, 4 नंबर राशि का स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा यदि उच्च के हो जाए, आपको पता है जैसे मित्रों चंद्रमा 2 में उच्च के हो जाते हैं, यानी यदि चंद्रमा यहां हो तो भी मित्रों यहां पर नीच भंग राजयोग बनता है। मित्रों, चौथी कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। इस राशि का स्वामी चंद्रमा यदि यहां हो, यहां हो, यहां हो, यानी राशि का स्वामी केंद्र में स्थित हो
तो भी नीच भंग राजयोग बनता है मित्रों। उसके बाद में एक कंडीशन और एप्लीकेबल होती है कि नवमांश में यदि मंगल उच्च का हो जाता है तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। मंगल मित्रों आपको पता है कि 10 में उच्च के हो जाते हैं, यहां नीच के, यहां उच्च के। नवमांश में यदि 10 अंक के साथ मंगल है जातक की कुंडली में तो भी मित्रों नीच भंग राजयोग बनता है और नीचता का प्रभाव मंगल का यहां पर समाप्त हो जाता है। एक चीज और कंडीशन मित्रों यहां पर एप्लीकेबल होती है, राशि का स्वामी यानी कि मंगल के साथ चंद्रमा अगर लग्न में साथ में आ जाए तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। और मित्रों 7वीं कंडीशन, आखिरी कंडीशन में बताता हूं, यदि मंगल यहां पर वक्री हो जाए। जी हां मित्रों, मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं कई ग्रह, तो यहां पर अगर मंगल वक्री हो जाए तो भी नीच भंग राजयोग बनता है मित्रों। ये 7 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन यदि आपकी कुंडली के अंदर एप्लीकेबल है मित्रों तो आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है। और नीच भंग राजयोग बनने का तात्पर्य यह है कि मंगल फिर आपको उस कुंडली के अंदर नीच फल प्रदान नहीं करेंगे अपितु शुभ फल प्रदान करेंगे। मित्रों इसी तरीके से 9 के 9 ग्रहों का नीच भंग राजयोग का कैलकुलेशन आपको मैं एक एक एपिसोड करके बताऊंगा। आज मैंने यहां पर मंगल लिया कि मंगल यदि नीच के हो आपकी कुंडली में तो कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होती है कि वहां पर मंगल की नीचता भंग हो जाती है। मित्रों ये कर्क लगन की कुंडली है, यहां पर 4 में मंगल है। जरूरी नहीं है कि कर्क लगन में ही मंगल नीच के होंगे, कर्क लगन की लग्न के अंदर मंगल नीच के होंगे। मित्रों ये अगर मिथुन लग्न की कुंडली हो और मंगल यहां हो तो 4 अंक के साथ होंगे तो भी वहां नीचता होगी उनकी। यानी कहने का मतलब है आपकी कुंडली में यदि मंगल 4 के साथ है तो मंगल नीच के हो गए, और मंगल नीच के हो तो कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी कि जिससे मंगल की नीचता भंग हो जाए। ये मैंने आपको इस एपिसोड में बताया। आगे किसी और ग्रह को लेकर के उनकी नीचता कैसे भंग होती है उस विषय में विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।